वेबसाइट को होस्ट और डिप्लॉय करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये सही वीडियो है आपके लिए। इसके अंदर मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कवर करा हुआ है कि किस तरीके से उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट एंड को कैसे डिप्लॉय करेंगे, बैक एंड को कैसे डिप्लॉय करेंगे। इस वीडियो को बस बिना स्किप करे देख लो, क्योंकि बार बार डिप्लॉयमेंट के वक्त आप वीडियो तो देखते नहीं बैठोगे। तो इसलिए एक बार अगर आपने बिना स्किप करे वीडियो देख ली, पूरी छोटी वीडियो है, तो उसके बाद कभी भी डिप्लॉयमेंट के वक्त आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की। तो चलो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने पहले से वेबसाइट बना रखी है, जिसके अंदर एक पार्ट है यहाँ पे बैक एंड और दूसरा पार्ट है यहाँ पे फ्रंट एंड। इसका मैं आपका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये रहा इसका आउटपुट, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट को बनाते वक्त वो सारी चीजों का ध्यान रखा है जो डिप्लॉयमेंट होस्टिंग के अंदर आपको सीखना चाहिए। इसके अंदर वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड कर दी है पहले से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इसके बाद कुछ वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, वेबसाइट डिप्लॉयमेंट से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिसका बारे में आप पहले से जानते हो, लेकिन हाँ, मैंने कहा था स्किप मत करना, ये देख लो, क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा काम आता है। अगर हमें किसी भी वेबसाइट को रन करना है तो उस फोल्डर में जाके उसके बाद हम उसे रन करना पड़ता है, चाहे हम npm स्टार्ट करें या फिर npm रन देव करें, ये चीजें हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट में भी हम यही कर रहे होंगे। चलो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इसको डिप्लॉय कैसे करते हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट से पहले आपको इसको गिटहब पे पुश कर लेना है, क्योंकि यहीं से वेबसाइट डिप्लॉय होती है। तो यहाँ पे मैंने बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को यहाँ पे पुश कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत है कि मैं अगर बाद में इसको अपडेट कैसे करूंगा, तो आप बैकएंड और फ्रंट एंड को इंडिविजुअली यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। दोनों में कोई इशू नहीं आने वाला, दोनों में सेम ही तरीके से यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ ही दोनों को डिप्लॉय कर लिया, होस्ट कर लिया गिटहब के ऊपर, अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे बैकएंड अपलोड करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले रेंडर के ऊपर जाना है। रेंडर इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे एक सर्विस मिलती है डायनेमिक डिप्लॉयमेंट, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। बाकी के वेबसाइट के ऊपर आपको नहीं मिलती बैकएंड में ये वाली सर्विसेज, लेकिन आपको वर्चुअल रेंडर के ऊपर जरूर मिलती है। तो आपको यहाँ पे रेंडर के ऊपर आ जाना है, इसको गिटहब से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे वेब सर्विसेज, स्टैटिक साइट पे मत जाना। स्टैटिक साइट के ऊपर आपको यहाँ पे कुछ भी डायनेमिक निज्म नहीं मिलती, आपको डेटा लाइव अपडेट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे वेब सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी फोल्डर है, जिस नाम से आपने यहाँ पे अपलोड कर रखा था गिटहब के ऊपर, यहाँ पे इसका नाम है एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी, सिंपली मैंने यहाँ पे एंटी ग्रेविटी को चूज करा और ये देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मेन चीज अब यहाँ पे आती है, जिसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस वक्त पे, वरना आपका वेबसाइट डिप्लॉय ही नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन सबको देख लेना है। आपको लैंग्वेजेस देख लेनी है, लैंग्वेज कौन सी है। नोड जेएस दिख रही है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे रूट डायरेक्टरी दिख रही होगी, रूट डायरेक्टरी। यहाँ पे हमारा जो बैकएंड की रूट डायरेक्टरी है उसका नाम क्या है, बैकएंड। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, BACKEND बैकएंड। हमें हमेशा जिस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, लाइक बैकएंड हो या फ्रंट एंड, उसके नाम को यहाँ पे लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्ड कमांड। इसके जगह आपको क्या लिखना है, npm इंस्टॉल। ये आपके जितने भी बिल्ड मॉड्यूल्स हैं, नोड मॉड्यूल्स है, उसको इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट कमांड पे आ जाना है और यहाँ पे क्या लिखना है, npm start। जो मैंने आपको बताया था कि फोल्डर में जाके हमें एक एक चीज को स्टार्ट करना पड़ता है, सेम थिंग। फोल्डर में गए और हमने एक एक चीज को स्टार्ट करा, npm स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्री वाला चूज करना है, क्योंकि आपको पैसे तो लगाने नहीं है स्टार्टिंग में। तो आपको यहाँ पे फ्री टायर पे चूज करना है, आपको यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाना है। और आपको यहाँ पे एक एनवायरमेंट वेरिएबल है, आपको यहाँ पे एक एक वैल्यू करके ऐसे से नहीं डालनी है। आपको सिंपली यहाँ पे ये दिख रहा है एड फ्रॉम डॉट env, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, आपके फोल्डर में जाना है। आपको देखना है कि कोई एनवायरमेंट वेरिएबल है या नहीं है। अगर है तो सिंपली कॉपी पेस्ट करके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ, ये वाला मैं एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे मैं पुश कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहा, कंट्रोल C
एंड कंट्रोल वी। सिंपली आपको ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल करना है, वो भी एनवायरनमेंट वेरिएबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन मेरे बैकएंड में मैंने वो नहीं डाला हुआ है, तो सिंपली इसको हटा दूंगा मैं। और सिंपली ये होने के बाद आपको जैसे ये कंप्लीट हो गया, सिंपली यहाँ पे आपको डिप्लॉय सर्विसेज दिख रहा है, सिंपली क्लिक करो और आपका यहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मोस्टली आपको यहाँ पे 2 से 3 मिनट वेट करना है, आपका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। और यहीं पे आपको अगर कुछ एरर आते हैं डिप्लॉयमेंट के वक्त, तो आपको यहीं पे वो एरर दिख जाएगा, उसको यहाँ पे रिजॉल्व भी कर सकते हो, वापस से यहाँ पे डिप्लॉय भी कर सकते हो। डिप्लॉय होने के बाद मिलते हैं, कुछ एरर आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये देखो ये डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और लाइव का भी आ गया है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, आपको इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये यूआरएल दिख रहा है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने वीएस कोड को ओपन करना है और फ्रंट एंड वाले में जाना है आपको, इसमें फ्रंट एंड वाले में जाना है और यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐप इन सबको एक एक करके विजिट करना है। ऐसा क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं gallery.jsx में गया और यहाँ पे आपको फैच का कमांड दिख रहा है, फैच फैच यहाँ पे दिख रहा है। सिंपली कुछ नहीं करना, उसको यहाँ से जहां पे भी यहाँ पे लोकल होस्ट खत्म हो रहा है उस पे ये वाला यूआरएल पेस्ट कर देना है इस तरीके से। और ये चीजें आपको यहाँ पे हर एक सेक्शन में कंपोनेंट में जाके करना है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है वो दोनों यहाँ पे एपीआई के थ्रू बात करते हैं। और एपीआई जो पहले था वो इसमें इशू ये था कि वो लोकल ही चल रहा था, और यहाँ पे अब ये आ गया है यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। तो सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको गिटहब के ऊपर अपडेट भी कर देना है। गिटहब के ऊपर मैंने पहले से अपडेट कर दिया है गिटहब के ऊपर, तो इसलिए अब चलते हैं इसको फ्रंट एंड को कैसे डिप्लॉय करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रेंडर के ऊपर फ्रंट एंड भी डिप्लॉय होता है, बट आपको नहीं करना है रेंडर के ऊपर ही फ्रंट एंड को डिप्लॉय। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप दो सर्विसेज को अलग अलग यूज करते हो तो एक तो पहले एक अच्छी स्पीड मिलेगी बिकॉज कि आप फ्री टायर यूज कर रहे हो, मेन इशू ये है। साथ में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है डिफरेंट जगह पे यूज करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके यहाँ पे फ्रंट एंड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो बैक एंड में कुछ भी इशू नहीं आएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट वाले किस पे जाएंगे फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने के लिए, तो हम यूज करेंगे वर्सल को। वर्सल फ्री है और बहुत ही अच्छा है फ्रंट एंड के लिए, बहुत ही अच्छा है फ्रंट एंड के लिए। सिंपली यहाँ पे भी वही काम करना, ऐड न्यू, उसके बाद यहाँ पे वहां पे हमने वेब सर्विस चूज करा था, यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को चूज करेंगे। प्रोजेक्ट के बाद फिर से वही फाइल एंटी ग्रेविटी, मेरा नाम था एंटी ग्रेविटी, उसको सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट करा। और यहाँ पे एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, वहां पे जैसे हमने रूट डायरेक्टरी सिलेक्ट करा था और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आकर यहाँ पे ये देखो रूट डायरेक्टरी फ्रंट एंड को सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा फ्रंट एंड में कुछ नहीं करना, फ्रंट एंड बहुत ही ईजी है डिप्लॉय करना, बहुत ही ज्यादा ईजी है। तो ये सिंपली हमने डिप्लॉय पे क्लिक करा, ये 1 मिनट लेता है और आपका वेबसाइट डिप्लॉय हो जाता है। अब देखते हैं किस तरीके से ये डिप्लॉय होता है, उसके बाद दिखाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वापस मिलते हैं डिप्लॉयमेंट के बाद। ये देखो वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है और सिंपली हम इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे आ गए और इस वेबसाइट का आपको यूआरएल यहाँ मिल जाएगा, सिंपल ये देखो। और ये देखो बूम, ये वेबसाइट पूरी तरीके से डिप्लॉय हो चुकी है, सारे इमेजेस काम कर रहे हैं और एवरीथिंग सब कुछ काम कर रहा है और आपको कुछ करना ही नहीं है। डिप्लॉयमेंट इतना इजी है और ये दोनों डिप्लॉयमेंट बहुत ही इजी है और फ्री है, आपको एक भी रुपए देना नहीं है। अब अप्रोक्स बहुत से यहाँ पे चीजें सर्विसेज भी मिलती है आपको देखने के लिए कि आप में कितने ट्रैफिक्स आए, कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पे विजिट करा, ये सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, अगर आपको यहाँ पे पेड वाला भी चाहिए तो मुझे मैं कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं आपको बना दूंगा एक पेड वाला। और आपको डेवलपमेंट सीखना है उसके लिए भी बता दो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।